रात अपनी गहराई लेकर हॉलो क्रीक पर उतर चुकी थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। जंगल के बीच एक टूट सी पड़ी राह, जैसे किसी ने जल्दी में भागकर पार की हो। टॉम और सॉयर चुपके से घर से निकल पड़े, उन रोशनियों का सच जाने बिना जो उन्हें बुला रही थी। जितना वे जंगल के अंदर जाते गए, हवा उतनी ही भारी होती गई। एक पल को लगा जैसे पूरा जंगल चुप होकर उन्हें देख रहा हो। टॉम रुका, कोई था, लेकिन क्या? सॉयर को महसूस हुआ जैसे कोई उनकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। जंगल ने पहली बार अपनी जुबान दिखाई, टेढ़ी, बेजान और जिंदा। जमीन से धुआं उठा, जैसे कुछ नीचे से बाहर निकलना चाह रहा हो। एक अजीब सी गूंज हवा में धाड़ बनकर फैलने लगी। टॉम की लैंटर्न का हाल बिल्कुल उनके दिल की तरह था, कांप रहा था। सॉयर की आवाज कंप रही थी, वापस चलते हैं टॉम, कुछ तो गलत है। अंधेरा जाग रहा था और वो भूखा था। फिर वो दिखा, लंबा, पतला और जमीन जैसा ठंडा। दोनों साथ जम गए, जैसे वक्त ने उन्हें पकड़ लिया हो। उसकी आवाज टूटी हुई, जैसे पत्थर रगड़ते हों, पर अंधेरे का रंग बदल रहा था। वो जमीन पर चलने लगा। टॉम ने हिम्मत जोड़ी और रोशनी ऊपर उठाई। दोनों एक पुराने गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप गए, सांसें रुकी हुई। हस्क उन्हें डरा नहीं रहा था, वो उन्हें रोक रहा था। धरती अचानक कांप उठी, जैसे नीचे कोई भारी चीज हिले, और उसी के साथ जमीन के छेदों से लाल रोशनी उभरने लगी। जंगल में कोई और था, और वो हस्क से कहीं ज्यादा डरावना था। जंगल में गहरी सांस लेकर सब कुछ थाम दिया। टॉम और सॉयर चुपचाप अंधेरे को तकते रहे, क्योंकि असली खतरा अभी जागा ही था। चैप्टर 1 यहीं समाप्त होता है।